टू एमगेट। मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका। हम कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। कंट्रोल सिस्टम में हमने सेकेंड ऑर्डर सिस्टम तक पढ़ लिया है। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेडी स्टेट एरर के बारे में। तो स्टेडी स्टेट एरर की बात करें तो बेसिकली सबसे पहले बात करें एरर क्या होती है। तो एरर का मतलब होता है कि हमें जो आउटपुट मिल रहा है और हमें जो आउटपुट डिजायर्ड है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कहेंगे अपन एरर कि मान। तो बेसिकली बात करें एरर की, एरर क्या होती है अपने पास, एग्जैक्ट आउटपुट माइनस एग्जैक्ट आउटपुट माइनस जो फाइंड किया है, एग्जैक्ट आउटपुट माइनस फाइंड आउटपुट, ये कह सकते हो। या आप कह सकते हो एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, या आप कह सकते हो डिजायर्ड माइनस एक्चुअल जो आउटपुट आपको मिला है वो कह सकते हो। ये 3-4 वे हैं, किसी भी वे से आप एरर को डिफाइन कर सकते हो। तो अब बात करने वाले हैं हम लोग स्टेडी स्टेट एरर की। तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होती है? स्टेडी स्टेट एरर का मतलब होता है कि एरर एट स्टेडी स्टेट वैल्यू, मतलब सिस्टम पूरी तरीके से जब स्टेबल हो गया उस टाइम पर सिस्टम में कितनी एरर आ रही है। स्टेडी स्टेट एरर का मतलब होता है अपने पास, बात करें स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर की। तो स्टेडी स्टेट एरर का मतलब हो गया अपने पास कि एरर एट स्टेडी स्टेट, एरर एट स्टेडी स्टेट, एरर एट स्टेडी स्टेट कि सिस्टम जब मान लो एरर को हम लोग ई ऑफ एस से रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो इसकी वैल्यू स्टेडी स्टेट पर कितनी है, वही होती है स्टेडी स्टेट एरर। तो इस ई ऑफ एस की वैल्यू मुझे ई ऑफ एस हो सकता है, ई ऑफ टी हो सकता है, टाइम के साथ भी कर सकते हैं हम लोग। तो ई ऑफ एस की वैल्यू एट स्टेडी स्टेट कैसे निकालेंगे? तो ई ऑफ इनफाइनाइट मुझे कैलकुलेट करना है। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस ई ऑफ एस जो होगा वही स्टेडी स्टेट एरर की स्टेडी स्टेट एरर होती है और इसको अपन ई ऑफ ई एस एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है स्टेडी स्टेट एरर। अब मैं जो कैलकुलेट करने वाला हूँ स्टेडी स्टेट एरर, स्टेडी स्टेट एरर जो कैलकुलेट करने वाला हूँ मैं सबसे पहले दिखाने वाला हूँ आपको स्टेडी स्टेट एरर फॉर यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए कैलकुलेट करूंगा मैं। यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए कैलकुलेट करने वाला हूं मैं। आप लोगों को मैंने बताया हुआ यूनिटी फीडबैक सिस्टम क्या कैसे होता है कि ये सिस्टम है प्लस कुछ ना कुछ आर ऑफ एस आ रहा है इनपुट, इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है, और जी ऑफ एस है, यूनिटी फीडबैक लगी हुई है। यूनिटी नेगेटिव फीडबैक की बात होगी यहाँ पर, ये बात विशेष ध्यान रखें। यूनिटी नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप लोग, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक की मैं बात करने वाला हूँ। अब इसके अंदर सी ऑफ एस की जो वैल्यू आ रही है वो देखते हैं अपन की सी ऑफ एस क्या निकलता है। इसके अंदर सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस की वैल्यू मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ। अपन को पता है, ये चीज आप सबको पता है, ये मैंने बताई हुई है पहले। अब बात करता हूँ नॉन यूनिटी फीडबैक की। दोनों सिस्टम में कंपेयर करके बता देता हूँ आपको। नॉन यूनिटी फीडबैक की, नॉन यूनिटी में जी ऑफ एस आएगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन होगा, फीडबैक का एच ऑफ एस होगा, और ये सेम सी ऑफ एस आउटपुट, आर ऑफ एस इनपुट। इसके लिए सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस आपने कैलकुलेट किया हुआ है, ये भी मैंने बताया हुआ है। ये दोनों चीजें मैंने बताई हुई है। मैं फिलहाल अभी इस चीज के लिए यूनिटी फीडबैक के लिए एरर कैलकुलेट करने वाला हूँ, और मुझे पता है कि एरर जो होती है, एरर ई ऑफ एस जो होता है वो होता है अपने पास एक्चुअल आउटपुट माइनस फाइंडिंग आउटपुट, इट मीन सी ऑफ एस, या डिजायर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट जो मिलना चाहिए हमें वो मिल रहा है, मतलब जो फाइंडिंग आउटपुट है वो
तो आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस। आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस की बात करूं तो यहाँ मैं एरर इस जगह रिप्रेजेंट करता हूँ ई ऑफ एस से, क्योंकि यहाँ पर आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस हो रहा है, यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है, इट मीन आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस यहाँ हो रहा है, तो मैं इस जगह की वैल्यू को ई ऑफ एस कह सकता हूँ। ई ऑफ एस मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। मैं अभी फिलहाल इस नॉन यूनिटी फीडबैक के लिए एरर नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करने वाला हूँ मैं, तो आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखना। फिलहाल इस लेक्चर में इसको देखने वाले हैं हम लोग। तो ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस सी ऑफ एस होता है अपने पास। ट्रांसफर फंक्शन इस सिस्टम का ये होता है, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस ये होता है। तो यहाँ से मैं सी ऑफ एस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। सी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू आर ऑफ एस। ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट यहाँ से कर ली। अब मैं एक चीज आपको दिखा रही होगी कि यहाँ ई ऑफ एस की वैल्यू है जी ऑफ एस से मल्टीप्लाई होके सी ऑफ एस दे रहा है। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि सी ऑफ एस जो मेरे पास दिया हुआ है वो ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस है। ये वैल्यू यहाँ पर आ गई सी ऑफ एस की, ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस। इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करने वाला हूँ मैं, इन दोनों वैल्यू को मैं कंपेयर करने वाला हूँ। चलिए, तो जो सी ऑफ एस की वैल्यू है वो ई ऑफ एस इंटू जी ऑफ एस है। अब मैं इन दोनों सी ऑफ एस की वैल्यू के बीच में कंपेयर करने वाला हूं। अब मैं बात करने वाला हूं सी ऑफ एस की दोनों इक्वेशंस को इक्वल करने की। तो सी ऑफ एस की इक्वेशन को ई ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल टू जी ऑफ एस आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस को इक्वल कर रहा हूं मैं। यहाँ से जी ऑफ एस से जी ऑफ एस कैंसिल आउट होगा, तो ई ऑफ एस इज इक्वल टू मेरे पास आया आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आई है आपके पास स्टेडी स्टेट वैल्यू के लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसकी कि ये इंपॉर्टेंट टर्म जो आई है आपके पास उसकी। तो जो ई ऑफ एस की वैल्यू जो आई है वो होगी आपके पास एरर ट्रांसफॉर्म, ये होगा एरर ट्रांसफॉर्म, और इसका हम लोग इनवर्स लाप्लास लेते हैं तो ई ऑफ टी आएगा। ये चीज हो गई। अब हम लोग इस ई ऑफ एस की स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालने वाले हैं, क्योंकि हमें चाहिए स्टेडी स्टेट एरर। तो हम लोग ई एस एस निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? लिमिट फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने वाला है इस पे, एस ई ऑफ एस। तो ई एस एस जो आएगा इसका, ई एस एस जो आने वाला है वो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस ऑफ आर ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी ऑफ एस। ये आने वाली स्टेट एरर की वैल्यू। यूनिटी फीडबैक सिस्टम मैंने पहले ही हेडिंग डलवाया हुआ, यूनिटी फीडबैक के लिए अप्लाई होगा ये बस। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि ESS की वैल्यू तो आ गई, बट आपको एक चीज और बता दूं मैं कि स्टेडी स्टेट एरर जो होगी वो अपने पास फंक्शन है R ऑफ S एंड G ऑफ S का। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि ESS जो है वो फंक्शन है इनपुट R ऑफ S और G ऑफ S, मतलब ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। मैंने पहले ही बताया था कि G ऑफ S जो होगा ये OLTF होगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा फॉर यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए OLTF होता है। और नॉन यूनिटी फीडबैक के लिए OL2TF की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है, G ऑफ S इंटू H ऑफ S होता है। ये मैंने यूनिटी और नॉन यूनिटी फीडबैक में आपसे डिस्कस किया हुआ। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई कि स्टेडी स्टेट एरर जो है वो अपने पास इनपुट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे डिपेंड करने वाली है। एरर जो है वो इनपुट और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे डिपेंड करने वाली है। स्टेडी स्टेट एरर की भी कह सकते हो आप, और एरर की भी कह सकते हो कि एरर जो है वो फंक्शन है इनपुट और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का। अब हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं इस चीज को कि अब ये तो हो गया अपने पास कि अपन ने रिलेशन निकाल लिया, ये चीजें आ गई। अब क्या आगे?
आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि जब ये स्टेडी स्टेट एरर, जब ये एरर की वैल्यू इनपुट और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे डिपेंड करने वाली है, तो हम डिफरेंट इनपुट्स के लिए इसकी देखने वाले हैं कि स्टेडी स्टेट एरर क्या देगी। तो मैं बात करने वाला हूँ केस नंबर 1 कंसिडर करने वाला हूँ। केस नंबर 1 कंसिडर करने वाला हूँ जब इनपुट जो है वो आर ऑफ टी जो है मेरे पास स्टेप इनपुट अप्लाई किया हुआ है मैंने, और आर ऑफ एस जो है वो 1/s है। इस केस में ई एस एस केस क्या होगी, तो इस केस के लिए मैं ई एस एस को डिफाइन करने वाला हूँ आपके पास। तो ये अपने पास आ गया है स्टेडी स्टेट वैल्यू, ये चीज़ मैं नोट करके रहने देता हूँ, ये वाली रफ कर देता हूँ। ये वैल्यू जो है, अब मैं एरर की वैल्यू क्या होगी इसको लिए वो देखने वाला हूँ। तो ई इज इक्वल टू ई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या होने वाला है, इनपुट आर ऑफ एस है अपने पास, क्योंकि ई एस जो होता है वो क्या होता है इनपुट प्लस जी ऑफ एस। तो आर ऑफ एस अपने पास 1/s अवेलेबल है एंड 1 प्लस जी ऑफ एस, ये हो गया अपने पास। अब अपने पास जो बात हो रही है कि ई ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस और स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालनी है, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस ऑफ ई ऑफ एस होता है। इसी चीज को आगे लिखते हैं अपन, इसी चीज को आगे लिखने वाले हैं। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एस 1/s डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस, और इस s वैल्यू से ये s कैंसिल आउट हुआ, तो बचा है अपने पास यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। और अब हमें पता है कि लिमिट s टेंड्स टू 0 केवल इस जी ऑफ एस में पुट हो सकती है, या 1 वैल्यू कांस्टेंट है, ये 1 कांस्टेंट है प्लस जी ऑफ एस। इट मीन्स मैं इस टर्म को, इस जी ऑफ एस के अंदर लिमिट एस टेंड्स टू 0 पुट करने वाली टर्म को एक नया नाम देने वाला हूँ, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एट जी ऑफ एस को मैं एक नया नाम देने वाला हूँ, और इस टर्म को मैं कहने वाला हूँ Kp, और इस Kp की वैल्यू को ही मैं कहूँगा पोजीशन एरर कोफिशिएंट। जो पोजीशन एरर कोफिशिएंट होते हैं वो होता है Kp, और पोजीशन एरर कोफिशिएंट कहने वाला हूँ। और मैं कहने वाला हूँ कि इस सिस्टम के लिए जो यूनिट स्टेप इनपुट होगा वो होगा पोजीशन इनपुट। यदि आपसे बात कर ले सिस्टम के लिए पोजीशन इनपुट क्या होता है, तो वो होगा यूनिट स्टेप इनपुट। तो ये हमने नई टर्म डिफाइन की है Kp, तो इसकी वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ई एस एस की जो वैल्यू आएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस Kp आने वाली है अपने पास। ये अपने पास वैल्यू नोट होगी स्टेडी स्टेट एरर की, जो वैल्यू होगी 1/1 प्लस Kp होगी। अब हम लोग केस 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केस 2 के लिए हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इनपुट जो होगा आर ऑफ टी जो होगा वो अपने पास डिस्कस करने वाला हूँ केस 2। इफ इनपुट आर ऑफ टी इज रैंप हो जाए, अपने पास एक रैंप हो जाए, रैंप सिग्नल हो जाए, यूनिट रैंप फंक्शन हो जाए, और इसके लिए अपने पास जो इनपुट होगा आर ऑफ एस होगा वो R1/s² होगा। यहाँ मैं स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं स्क्वायर कर देता हूँ। तो स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 s ऑफ ई एस। इसको आगे लिखें तो लिमिट x टेंड्स टू 0 s 1/s² डिवाइडेड बाय 1 प्लस जी ऑफ एस। ये चीज बात हो गई, आप लोगों को आई होप इतना पता होगा कि ये चीज कैसे होगी। अब मैं यहाँ पर इस s वैल्यू, एक s वैल्यू से एक s वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पर, लिमिट s टेंड्स टू 0 1/s इंटू 1 प्लस जी ऑफ एस। ये वैल्यू बची हुई है, आप लोगों को पता है ये वैल्यू बची हुई है। अब मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ, तो इस वैल्यू को ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस एस ऑफ जी ऑफ एस। अब मैं s इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो s इक्वल टू 0 पुट करते ही लिमिट s टेंड्स टू 0 1 डिवाइडेड बाय एस जी ऑफ एस बचा है, क्योंकि ये s जो है वो 0 हो गया।
और इस टर्म को मैं, इस वाली टर्म को इसके अंदर लिमिट s टेंड्स टू 0 पुट करने पर मैं इस टर्म को नया नाम दे रहा हूँ और ये होगा वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। इसको मैं लिखने वाला हूँ लिमिट s टेंड्स टू 0 s ऑफ g ऑफ s। इस चीज को मैं कहने वाला हूँ वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, ये जो होगा वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। और एक चीज कह सकते हैं हम लोग कि जो रैंप इनपुट होगा वो सिस्टम के लिए वेलोसिटी इनपुट होता है। तो ये बात हुई अपने पास वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट। और ESS को मैं 1/kV भी लिख सकता हूँ। स्टेडी स्टेट एरर ऑलवेज रेसिप्रोकल ऑफ एरर कोफिशिएंट। तो ये हुई अपने पास रैंप इनपुट की बात। अब मैं पैराबोलिक इनपुट अप्लाई करने वाला हूँ सिस्टम के ऊपर। तो पैराबोलिक इनपुट केस नंबर 3 में अप्लाई करने वाला हूँ मैं कि सिस्टम के अंदर यदि मैं पैराबोलिक इनपुट, इट मीन्स कोई सिस्टम के अंदर मैं पैराबोलिक इनपुट अप्लाई करने वाला हूँ। पैराबोलिक इनपुट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं t²/2 u ऑफ t से, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोलिक इनपुट जो होता है वो इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं अपन t²/2 ut से। यदि मैग्नीट्यूड हो तो 8t²/2 ut से रिप्रेजेंट करते हैं। अपन t² से इसलिए रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि t² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 2/s³ होगा। और इससे अपन यदि रैंप में जाएंगे, इसका डिफरेंशिएट करके रैंप बनाएंगे तो 2t आएगा। और ये 2t अपने पास रैंप नहीं होता, अपने पास स्टैंडर्ड रैंप फंक्शन t होता है। और इससे भी यदि यहाँ रैंप जाएंगे तो s² आएगा। इस 2 को हटाने के लिए, इस यहाँ वाले 2 को हटाने के लिए हम लोग t²/2 जो होता है स्टैंडर्ड पैराबोलिक फंक्शन यूज करते हैं। और इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो s³ होता है। अब बात करें e ऑफ s की, तो इसके लिए e ऑफ s की वैल्यू लिख लेते हैं अपन लोग। e ऑफ s क्या होगा, r ऑफ s डिवाइडेड बाई 1 प्लस g ऑफ s होता है। अब इसके लिए स्टेडी स्टेट एरर लिख लेते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 s e ऑफ s। ये सारे काम अपन ने पीछे भी किए हुए हैं। तो इस चीज को हम लोग लिखने वाले हैं g ऑफ s 1 प्लस g ऑफ s। यहाँ पर एक s से एक s कैंसिल आउट, यहाँ s² की टर्म बचेगी। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 1/s² डिवाइडेड बाई 1 प्लस g ऑफ s आ रहा है। अब मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर, तो लिमिट s टेंड्स टू 0, ये स्टेडी स्टेट एरर है, आप लोग ध्यान रखें इस चीज का। ESS है ये 1/s² प्लस s² g ऑफ s आएगा। और स्टेडी स्टेट एरर s बराबर 0 पर ये टर्म 0 हो गई और बचा क्या, ESS जो आएगा वो आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 1/s² g ऑफ s। ये आ गया अपने पास। अब मैं इस वाली टर्म को एक नया नाम देने वाला हूँ जिसको अपन कहेंगे KA। और KA होता है लिमिट s टेंड्स टू 0 s² g ऑफ s। और इसी को अपन कहते हैं एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट। एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट जो होता है वो होता है KA लिमिट s टेंड्स टू 0 s² g ऑफ s। मतलब कि इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का मल्टीप्लाई s² के साथ करके उसको लिमिट s टेंड्स टू 0 पुट कर दें उसके अंदर, तो अपने पास एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट आ जाता है। और इस पैराबोलिक इनपुट को हम लोग एक्सेलरेशन इनपुट भी कह सकते हैं सिस्टम के लिए। तो एक्सेलरेशन इनपुट यदि नाम आ जाए कभी तो आप पैराबोलिक इनपुट कंसीडर करेंगे उस चीज को। ये हो गई अपने पास तीनों इनपुट्स की बात की। 3 बेसिक जो इनपुट्स हैं अपने पास, वो अप्लाई करने पर क्या क्या सिस्टम के अंदर एरर्स की वैल्यू आती है। अब हम लोगों को पता है कि हमने बात कर ली इस R ऑफ S की बात कर ली। अब हमें पता है कि ये G ऑफ S भी टाइप्स हो सकता है इसका। G ऑफ S की बात करें तो हम लोग ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम बनाया अपन ने, प्लस माइनस ये R ऑफ S कोई इनपुट आएगा इसके अंदर, यहाँ कोई G ऑफ S होगा सिस्टम का, फॉरवर्ड पाथ गेन होगा, यूनिटी फीडबैक है इट मींस 1 है, और आउटपुट C ऑफ S होगा कोई यहाँ कोई। अब यहाँ पर बात करें तो ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है सिस्टम का। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है G ऑफ S डिवाइडेड बाय 1 प्लस G ऑफ S। अब हम लोग बात करें
तो मैंने आपको टाइप एंड ऑर्डर की बात की थी, तो सिस्टम का टाइप की बात की थी। तो सिस्टम का जो टाइप डिसाइड होता है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से डिसाइड होता है। और हम बात करेंगे तो टाइप ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो होगा, टाइप ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू टाइप ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। टाइप ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा। ये चीज़ मैंने बताई थी, किसी क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो टाइप डिसाइड करता है वो ओपन लूप करता है, और ओपन लूप का जो टाइप होगा वही क्लोज लूप सिस्टम का टाइप होगा। ये चीज़ आप रिमेंबर रखें, ध्यान रखें कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइप ही क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का टाइप होगा। तो हम लोग किसी सिस्टम का जो टाइप डिसाइड करते हैं वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से डिसाइड करते हैं। तो जी ऑफ एस जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जी ऑफ एस जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसका टाइप डिसाइड करते हैं हम लोग। टाइप वो डिसाइड करते हैं कि स्टेडी स्टेट एरर के अंदर जी ऑफ एस की जो वैल्यू होगी वो टाइप से डिसाइड करके आएगी, क्योंकि हमने के वी और के एन जो डिफाइन किया है, जैसे कि अपन ने के पी डिफाइन किया है, वो है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो जी ऑफ एस। के वी जो डिफाइन किया है वो है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस जी ऑफ एस। एंड के ए जो डिफाइन किया है वो है लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस। तो इन टर्म में के पी और के वी की जो वैल्यू निकाल लेंगे अपन, के पी के एंड के वी की जो वैल्यू निकाल रहे हैं उसमें जी ऑफ एस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और जी ऑफ एस का जो टाइप है वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि टाइप का मतलब होता है नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, और नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन इट मींस किसी सिस्टम के अंदर दो पोल एट ओरिजिन है तो अपन एस स्क्वायर से एस स्क्वायर की टर्म कैंसिल आउट करके के की वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी। वन पोल एट ओरिजिन है इट मींस के वी की वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी, और जीरो पोल एट ओरिजिन है इट मींस के पी की वैल्यू फाइनाइट आ जाएगी। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स के बारे में कि टाइप से यदि सिस्टम का चेंज होता है तो उसकी एरर पर क्या इफेक्ट होता है। तो हम लोग बात करेंगे सिस्टम के टाइप्स के बारे में। यदि कोई सिस्टम केस वन कंसीडर करने वाले हम लोग, जिसमें कि टाइप जीरो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। टाइप जीरो सिस्टम के बारे में बात करेंगे। टाइप जीरो सिस्टम इट मीन्स, टाइप जीरो सिस्टम मतलब कि जीरो पोल एट ओरिजिन, जीरो पोल एट ओरिजिन, जीरो पोल एट ओरिजिन, कोई पोल नहीं है ओरिजिन पर, जीरो पोल एट ओरिजिन। तो हम लोग बेसिक ओपन लूप सिस्टम आपको बता देता हूँ एक बार मैं कि बेसिक ओपन लूप सिस्टम के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक ओपन लूप सिस्टम जो होता है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिक ओपन लूप सिस्टम, बेसिक ओपन लूप सिस्टम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस ऑफ कैपिटल एम, एस प्लस जेड वन, एस प्लस जेड टू, ये एस ऑफ जेड एन तक जाएगा, और डिवाइडेड बाई एस ऑफ कैपिटल एन, एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू, एंड ये एस प्लस पी एन तक जाएगा। यहाँ पर एस ऑफ एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एन जो है वो नंबर ऑफ पोल एट ओरिजिन है, पोल एट ओरिजिन है, और यही एन जो है ये सिस्टम का टाइप है, और यहाँ एम जो है नंबर ऑफ जीरोज एट और नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन है, नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन है। तो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन एन जो होगा वही टाइप डिसाइड करेगा, और वो बेसिक ओपन लूप सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरीके से होता है। तो टाइप जीरो सिस्टम के अंदर एन बराबर जीरो होगा, एम कुछ भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है। तो टाइप जीरो सिस्टम की बात करें, टाइप जीरो सिस्टम की बात करें तो टाइप जीरो सिस्टम के अंदर एन बराबर जीरो होगा, एन बराबर जीरो होगा। इट मीन्स यहाँ वाली ये वाली टर्म जो होगी वो नहीं होगी। समथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है, ऑलवेज रिमेंबर समथिंग पावर जीरो इज इक्वल टू वन होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप भी मैथमेटिशियन रहे हो किसी टाइम पे 12th क्लास में, और पूरी इंजीनियरिंग हुई है आपकी इसके साथ, तो आप लोगों को पता होगा। आई होप ये जो चीज़ मैंने बताई है बेसिक ओपन लूप सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, और उसके अंदर एच टू द पावर एन जो होगा वो नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, एन बराबर जीरो होगा टाइप वन सिस्टम के अंदर, एन बराबर जीरो टाइप वन सिस्टम के अंदर होगा। तो हम लोग बात करें तो एन बराबर जीरो टाइप वन सिस्टम के अंदर होगा। तो अब एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसके साथ कि ये क्या होगा। तो एन बराबर जीरो टाइप वन सिस्टम के अंदर हो गया, एन बराबर जीरो पुट किया मैंने, ठीक है। अब जो बेसिक ओपन लूप सिस्टम जो निकला है वो क्या है, मैं इसको जीओपेस नाम दे रहा हूँ। ओपन लूप सिस्टम को जीओपेस नाम दे रहा हूँ, कुछ भी दे सकते हो आप, एचओपेस, केओपेस, जीओपेस, आपकी इच्छा पड़े जो सा।
मान लीजिए मेरे पास 3 जीरो जो सिस्टम है, जीओपेस है, ये है सिस्टम का जीओपेस। यदि मुझे केपी की वैल्यू चाहिए, केपी की वैल्यू मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ कि टाइप जीरो सिस्टम के लिए यदि मैं केपी की वैल्यू निकालूँ, केपी की वैल्यू निकालूँ, तो टाइप जीरो सिस्टम के लिए मैं केपी की वैल्यू निकालने वाला हूँ, केपी की वैल्यू निकालने वाला हूँ। केपी इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, जी ऑफ एस की जो वैल्यू निकालने वाला हूँ वो आएगा अपने पास लिमिट एस टेंस टू जीरो और एस ऑफ एम एस प्लस जेड वन एस प्लस जेड टू ये आएगा, उसके बाद एस प्लस जेड थ्री आएगा, उसके बाद यहाँ पर मैं एस प्लस पी वन एस प्लस पी टू और एस प्लस पी थ्री आएगा, ये आएगा इधर। बट बेसिक ओपन लूप सिस्टम में मैं यहाँ पर यदि एस ऑफ एम लेने वाला हूँ, एस ऑफ एम लेने वाला हूँ, तो एस इक्वल टू जीरो पर ये टर्म पूरी जीरो हो जाएगी और यहाँ पर केपी की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। बट केपी की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। बट यदि मैं यहाँ पर एक चीज और बात बताऊँ आपको, यदि मैं यहाँ पर एस ऑफ एम नहीं लूँ, यदि मैं यहाँ पर इस टर्म को नहीं लूँ, नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन नहीं लूँ, तो मेरे पास जो केपी की वैल्यू आएगी, एक चीज लिख लो, इफ एस ऑफ एम इज नॉट प्रेजेंट, एस ऑफ एम यदि प्रेजेंट नहीं हो तो केपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लिमिट एस टेंस टू जीरो जी ऑफ एस, इट मीन्स s plus z1 s plus z2 and s plus z3 divided by s plus p1 s plus p2 and s plus p3 ये वैल्यू आएगी। और s इक्वल टू जीरो पुट करते ही मेरे पास kp की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी z1 z2 z3 और p1 p2 और p3। इट मीन्स मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि यदि किसी सिस्टम में, ओपन सिस्टम में, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन जीरो है और नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन भी जीरो है, तो मेरे पास जो सिस्टम का केपी आएगा वो फाइनाइट आएगा। और केपी यदि फाइनाइट आया अपने पास, केपी यदि फाइनाइट आया, केपी फाइनाइट आया तो अपने पास ईएसएस जो होगी अपने पास, चेक करता हूँ मैं ईएसएस क्या आएगी अपने पास। केपी फाइनाइट आया और टाइप जीरो सिस्टम का केपी फाइनाइट आया। अब मैं बात करने वाला हूँ, निकालने वाला हूँ, केपी फाइनाइट आ गया। और यदि मैं बात करूं केपी फाइनाइट आ गया अपने पास, तो नेक्स्ट बात करूं मैं टाइप जीरो सिस्टम के लिए, यदि केवी की, तो केवी जो अपने पास आया था वो था लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एस ऑफ जी एस है, टाइप जीरो सिस्टम है, इट मीन्स जीरो पोल। इस टाइप जीरो सिस्टम को मैंने डिफाइन किया हुआ है, जीरो पैस माना हुआ है, उसको मैंने कहा हुआ है कि एस ऑफ एम में इग्नोर करने वाला हूँ, एस ऑफ एम प्रेजेंट नहीं करने वाला हूँ सिस्टम के अंदर। तो मेरे पास जो एस प्लस जेड वन होगा, एस प्लस जेड टू होगा, एस प्लस जेड थ्री होगा, डिवाइडेड बाई एस प्लस पी वन होने वाला है, एस प्लस पी टू होने वाला है, एस प्लस पी थ्री होने वाला है। तो इसको मैं इसके अंदर पुट करने वाला हूँ, तो यहाँ पर कोई टर्म एस की प्रेजेंट नहीं है और इसके अंदर एस की टर्म प्रेजेंट है, तो केवी की जो वैल्यू निकालने वाला हूँ वो जीरो आने वाली है, क्योंकि ये वाली एस की टर्म एस टेंस टू जीरो पर इस सिस्टम को जीरो कर देगी, इस सिस्टम को जीरो कर देगी। इट मीन्स केवी की वैल्यू जीरो आने वाली है यहाँ पर। इसी तरह के की बात की जाए, के की बात करूँ सिस्टम में, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस की बात करें, तो यहाँ पर जी ऑफ एस की वैल्यू भी सेम होने वाली है आपके पास, यही जो मैं पुट करने वाला हूँ यहाँ पर। और के ए की वैल्यू भी यहाँ पर जीरो होने वाली है। क्यों होने वाली है आप देख लेना कि इस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर यदि मैं एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर यदि मैं एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूँ और एस स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके मैं लिमिट एस टेंस टू जीरो पुट करूँ, एस टेंस टू जीरो पुट करने पे ये वाली टर्म इस पूरी टर्म को जीरो कर देगी। इसमें भी ये वाली टर्म एस यदि मैं पुट करूँ तो ये वाली टर्म इस पूरी टर्म को जीरो कर देगी। इसलिए के एंड के वी की जो वैल्यू आएगी अपने पास, के एंड के वी की जो वैल्यू आई है वो इस टाइप जीरो सिस्टम के लिए ऑलवेज जीरो होगी, ऑलवेज जीरो होगी। तब हम लोग बात करने वाले हैं इनके लिए स्टेडी स्टेट एरर की। टाइप जीरो सिस्टम यदि है तो उसके लिए स्टेडी स्टेट एरर वेरियस इनपुट्स के लिए कैसे होने वाली है। केपी अपने पास आया है, के अपने पास जीरो आया है, के वी अपने पास जीरो आया है,
अब बात करने वाला हूँ मैं इनपुट्स के लिए। तो टाइप 0 सिस्टम में मैं स्टेप इनपुट कंसीडर कर रहा हूँ, रैंप इनपुट कंसीडर करने वाला हूँ और पैराबोलिक इनपुट कंसीडर करने वाला हूँ कि इसके लिए क्या आएगी। तो अपने पास स्टेप इनपुट इट मीन्स यू ऑफ टी हो जाएगा, रैंप इनपुट आर ऑफ टी हो जाएगा और पैराबोलिक इनपुट को मैं कुछ भी इसके लिए टी यू टी कर देता हूँ और इसको मैं टी स्क्वायर बाई 2 यू टी करने वाला। ये इनपुट से मेरे पास वेरियस इनपुट्स, इनके लिए मैंने के पी की वैल्यू निकाली हुई है। स्टेप इनपुट का जो पैरामीटर है अपने पास, स्टेप इनपुट की बात की जाए तो अपने पास पैरामीटर जो आता है वो आता है के पी पोजिशन, के वी एंड के ए। के पी, के वी एंड के ए। अपने पास के पी यहाँ पर फाइनाइट है, के वी जो है अपने पास यहाँ पर 0 है और के ए भी अपने पास 0। अब ई एस एस की बात करूँ तो स्टेप इनपुट के लिए ई एस एस की बात करूँ तो ये 1 प्लस के पी होती है, इसके लिए 1 के वी होती है और 1 डिवाइडेड बाई के ए होती है। ये अपने पास इनके लिए स्टेडी स्टेट एरर्स होती है, स्टेडी स्टेट एरर्स होती है। के पी की वैल्यू यदि फाइनाइट है तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस समथिंग फाइनाइट, तो वैल्यू ऑलवेज फाइनाइट आएगी। और यदि यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 0 करूँगा तो एरर इनफाइनाइट आएगी और इधर भी 1 डिवाइडेड बाई 0 करने वाला हूँ तो एरर इनफाइनाइट आने वाली। तो मैं बात करूँ कि टाइप 0 सिस्टम के लिए केवल स्टेप इनपुट फाइनाइट एरर देता है और बाकी जो रैंप और पैराबोलिक इनपुट जो है वो अपने पास 0 एरर देते हैं, इनफाइनाइट एरर देते हैं, 0 एरर कोफिशिएंट आता है इनका। अब नेक्स्ट बात करने वाला हूँ मैं टाइप 1 सिस्टम के लिए, और टाइप 1 सिस्टम में आपको मैं बताने वाला हूँ कि टाइप 1 सिस्टम के लिए एरर कैसे आएगी। तो टाइप 1 सिस्टम की बात करते हैं हम लोग। अभी मैं थोड़ा सा स्पेस की नीड्स होगी तो मैं इसको रफ कर देता हूँ टाइप 1 सिस्टम के लिए। तो हम बात करने वाले हैं टाइप 1 सिस्टम के लिए केस 2 डिस्कस करने वाले हैं अपन। केस 2 जो हो जाएगा वो टाइप 1 सिस्टम के लिए हो जाएगा। टाइप 1 सिस्टम के लिए केस 2 डिस्कस करने वाले हैं। टाइप 1 सिस्टम इट मीन्स आपको जो फॉर्मेट दिखेगा टाइप 1 सिस्टम का, जी ऑफ एस का जो फॉर्मेट दिखेगा वो बात करें, जी ऑफ एस का जो फॉर्मेट दिखने वाला है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। एस प्लस जेड वन में मैंने वही बात की थी, मैं अब यहाँ 2 ही कंसीडर करने वाला हूँ। टाइप 1 मतलब नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन 1 होने वाला है, P2 और S प्लस P3 3 तक ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। चलो लास्ट वाला में 3 लिया है तो इसको लेते हैं। अब टाइप 1 सिस्टम में जी ऑफ एस जो दिखने वाला है वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है, इस तरीके का दिखने वाला है। और अपन को पता है कि टाइप 1 के लिए मैं जब बात करूँ के ए निकालूँ, के वी निकालूँ और के ए निकालूँ, के वी निकालूँ, के पी निकालूँ, फर्स्ट में निकालने वाला हूँ के पी के बारे में, पोजिशन एरर कोफिशिएंट। ये क्या होता है, लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस होता है। मैं के पी की बात करूँ तो यहाँ पर लिमिट एस टेंस टू 0 जी ऑफ एस को मैं पुट करने वाला हूँ एस प्लस जेड वन, एस प्लस जेड टू एंड एस प्लस जेड थ्री डिवाइडेड बाई एस, एस प्लस पी वन, एस प्लस पी टू और एस प्लस पी थ्री। ये हो गया। अब यहाँ पर s बराबर 0, ये 0, ये 0, ये 0, इट मीन Z1, Z2, Z3 यहाँ पर आने वाला है, Z1, Z2 एंड Z3 यहाँ आने वाला है। बट नीचे s है 0, 0, 0, इट मीन्स यहाँ कुछ ना कुछ 0 आएगा और यहाँ P1, P2 एंड P3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बट 0 डिवाइडेड बाई 1 समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इट मीन्स वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो यहाँ पर Kp की जो वैल्यू आने वाली है वो इनफाइनाइट आने वाली है, Kp की वैल्यू इनफाइनाइट आने वाली है यहाँ पर। इसी तरह मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ, Kp की वैल्यू इनफाइनाइट आने वाली है। इसी तरह सेकंड में कैलकुलेट करने वाला हूँ अपने पास Kv की वैल्यू को। Kv होता है लिमिट s टेंस टू 0 s g ऑफ s, तो मैं s पुट करके g ऑफ s निकालने वाला हूँ। तो Kv इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 s और अपने पास s प्लस जेड वन, s प्लस जेड टू एंड s प्लस जेड थ्री डिवाइडेड बाई s प्लस P1, s प्लस P2 एंड s प्लस P3। ये आ गया। अब s से s कैंसिल आउट यहाँ पर हो गया, s से s कैंसिल आउट होते Kv की जो वैल्यू आएगी अपने पास Kv इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 पर अपने पास फाइनाइट आएगी Z1, Z2, Z3 डिवाइडेड बाई P1, P2, P3 आएगी। और ये कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, ये कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगी। तो इसको अपन कहेंगे Kv फाइनाइट आया है। थर्ड बात करें हम लोग के ए की, तो आप लोगों को सब पता है इस चीज़ के बारे में, इसलिए थोड़ा सा फास्ट वे में बता रहा हूँ कि आपको कैसे निकालना है। के ए की बात करें तो यहाँ पर
अब मैं डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि यहाँ पर यदि एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाए एस की, यदि यहाँ पर एस स्क्वायर हो तो यहाँ पर भी एस स्क्वायर होगा, और एक एस की वैल्यू से एक एस की वैल्यू कट हो जाएगी, बट यहाँ एक एस बचेगा, और वो एस जो एस टेक्स टू जीरो होगा वो इस पूरी टर्म को जीरो कर देगा। इट मीन्स के ए की वैल्यू जो आने वाली है यहाँ पर जीरो आने वाली है, के ए की वैल्यू जीरो आने वाली है यहाँ पर। तो ये तीनों चीज़ें मैंने निकाली है। अब मैं पर्टिकुलर इनपुट के लिए एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग इसके लिए। तो यहाँ पर लिखने वाले हैं अपन इनपुट सिस्टम के, उसके बाद यहाँ पर लिखने वाले हैं एरर कोफिशिएंट, और यहाँ पर एरर, यहाँ पर टाइप 1 सिस्टम की बात हो रही है, 1 पोल एट ओरिजिन। इनपुट यदि यूटी अप्लाई किया, इनपुट यदि टी यूटी अप्लाई किया, ये स्टेप हो गया, ये रैंप हो गया, और टी स्क्वायर बाई 2 यूटी जो हो गया वो पैराबोलिक हो गया, पैराबोलिक हो गया। ठीक है, अब ये 3 इनपुट्स अप्लाई किए हुए हैं मैंने इस पर, पैराबोलिक्स, रैंप एंड स्टेप। एरर कोफिशिएंट की बात की जाए तो स्टेप इनपुट यदि मैं अप्लाई किया तो केपी की वैल्यू जो अपने पास आई है वो आई है इनफाइनाइट। उसके बाद केवी की जो आई है, सॉरी फॉर केपी की वैल्यू स्टेप इनपुट के लिए होगी, केवी की वैल्यू अपने पास यहाँ पर फाइनाइट आई है, और के ए की जो वैल्यू आई है वो जीरो आई है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता है। अब एरर की बात की जाए तो स्टेप इनपुट के लिए स्टेडी स्टेट एरर 1 प्लस केपी होती है, बट आपको पता है 1 प्लस इनफाइनाइट समथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट जीरो होता है। इट मीन्स जो स्टेडी स्टेट एरर होगी ई एस एस जो होगी यहाँ पर वो जीरो होगी। केवी के लिए फाइनाइट है, आपको पता है एरर क्या होती है 1 अपॉन केवी, इट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय सम फाइनाइट चीज। तो ये जो वैल्यू होगी ये कुछ ना कुछ फाइनाइट आएगी। और टी स्क्वायर बाई 2 पैराबोलिक इनपुट के लिए अपने पास आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाई के होता है, और ये 1 डिवाइडेड बाई जीरो, इट मीन्स इनफाइनाइट आएगी। तो आप कह सकते हैं कि टाइप 1 सिस्टम के लिए जो टाइप 1 सिस्टम के लिए वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट फाइनाइट आता है, टाइप 1 सिस्टम के लिए वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट फाइनाइट आता है, और वो जो टाइप 1 सिस्टम के लिए वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट है वो रैंप इनपुट का पैरामीटर है। तो रैंप इनपुट के लिए टाइप 1 सिस्टम फाइनाइट एरर देगा, बाकी स्टेप इनपुट के लिए जीरो स्टेडी स्टेट एरर देगा, और पैराबोलिक इनपुट के लिए टाइप 1 सिस्टम इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट एरर देगा। अब बात करने वाले हम लोग टाइप 2 के बारे में कि टाइप 2 की कैसी बात होगी। टाइप 2 की बात करूं मैं तो टाइप 2 के लिए आप लोगों को पता है बेसिकली कि टाइप 2 में जो होगा वो टाइप 2 केस नंबर 3 डिस्कस करने वाला हूँ। टाइप 2 इट मीन्स पोल सेट ओरिजिन नंबर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर केपी निकाल लूँगा मैं टाइप 2 के लिए, केपी निकालूँ टाइप 2 के लिए तो स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि केपी यदि टाइप 2 के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, इट मीन्स यहाँ तो Z1 Z2 Z3 रहेगा, बट यहाँ एस स्क्वायर वाली टर्म आ रही है और एस टेंस टू जीरो, मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इनफाइनाइट होता है। तो केपी इसके लिए इनफाइनाइट आया। 2 बात करूँ, केवी की बात करूँ तो लिमिट एस टेंस टू जीरो, एस स्क्वायर जी ऑफ एस होता है, एस जी ऑफ एस होता है। एस जी ऑफ एस की बात करूँ, लेकिन यहाँ पर केवी इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, एस जी ऑफ एस की बात करूँ तो एस प्लस Z1 एस प्लस Z2 एंड एस प्लस Z3 होगा, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस प्लस P1 एस प्लस P2 एंड एस प्लस P3 होगा, और एस प्लस P1 एस प्लस P2 एस प्लस P3। इट मीन्स यहाँ एक एस कैंसिल आउट, बट नीचे एस वाली टर्म प्रेजेंट है, और इस एस वाली टर्म को एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये केवी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास समथिंग डिवाइडेड बाय 0, इट मीन्स इनफाइनाइट। तो केवी यहाँ पर इनफाइनाइट आए। इसी तरफ के ए कैलकुलेट कर लेते हैं अपन थर्ड नंबर पे, के ए लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर जी ऑफ एस होता है, और अपने पास के ए की वैल्यू जाएगी लिमिट एस टेंस टू 0 एस स्क्वायर एस प्लस Z1 एस प्लस Z2 एंड एस प्लस Z3 की बात करूँ मैं, डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एस प्लस P1 एस प्लस P2 एंड एस प्लस P3। यहाँ पर एस स्क्वायर से स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट होगी। कैंसिल आउट होते ही हमें पता लग गया कि के की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर के की जो वैल्यू होगी लिमिट एस टेंस टू 0, इट मीन्स Z1 Z2 Z3 डिवाइडेड बाय P1 P2 P3 होगी, और इस चीज़ को कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर के की जो वैल्यू होगी वो अपने पास फाइनाइट होगी, के की वैल्यू अपने पास फाइनाइट होगी। के की वैल्यू यदि फाइनाइट है आपके पास तो आप लोग अब इनपुट्स को अलग अलग इनपुट्स लेके आप डिस्कस कर लेते हैं इनसे कि कैसे
के की वैल्यू फाइनाइट है तो अपने पास पर्टिकुलर इनपुट्स के लिए किस तरीके से बिहेव करेगी एरर। तो बात करें यहाँ पर लिखने वाला हूँ इनपुट एरर कोफिशिएंट और ESS। इनपुट की यदि बात करूँ मैं, स्टेप इनपुट U ऑफ टी, रैंप इनपुट TU ऑफ टी, राइट। पैराबोलिक इनपुट, पैराबोलिक इनपुट की बात करें टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। स्टैंडर्ड पैराबोलिक इनपुट क्या होता है, ध्यान रखें, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा। तो एरर कोफिशिएंट की बात करें यहाँ स्टेप इनपुट के लिए KP होता है, पैराबोलिक के लिए पैराबोलिक के लिए K, एंड इसके लिए वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट रैंप के लिए। अब बात करते हैं KP। यहाँ पर KP क्या आया था, यहाँ पर KP की वैल्यू आई थी अपने पास 0। KP की वैल्यू यहाँ पर अपने पास, KA की वैल्यू अपने पास फाइनाइट आई थी, और KP की वैल्यू अपने पास बात करें तो KP की वैल्यू समथिंग डिवाइडेड बाय 0, इट मींस इनफाइनाइट आई थी। KA की वैल्यू पे अपना KP की वैल्यू जो पे अपने पास इनफाइनाइट आई थी। और स्टेडी स्टेट एरर की बात करें इसके लिए तो 1 प्लस KP होती है, इसके लिए 1/KV होती है, और इसके लिए 1/K होता है। ये चीज़ अपने डिस्कस कर ली लास्ट, ठीक है। तो ये जो होगी KA की वैल्यू अपने पास 1 डिवाइडेड बाई सम फाइनाइट वैल्यू, तो ये कुछ ना कुछ फाइनाइट रिंग देगी। ये KA की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट इट मीन 0 होती है, और 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इनफाइनाइट इट मीन 0 देती है। ये चीज़ अपने को पता लगे। तो आप टाइप 2 सिस्टम के लिए कहें तो टाइप 2 सिस्टम पैराबोलिक इनपुट के लिए फाइनाइट एरर देगा। टाइप 2 सिस्टम केवल पैराबोलिक इनपुट्स के लिए फाइनाइट एरर देगा, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। टाइप 2 सिस्टम पैराबोलिक इनपुट के लिए फाइनाइट एरर देगा, और इस KV और KP में से जो फाइनाइट आएगा वो KA होगा। और एक चीज़ में आपको मिलेगा DC गेन ऑफ सिस्टम। यदि आपको किसी सिस्टम का DC गेन यदि निकालना है तो उसके अंदर A=0 पुट करेंगे, लेकिन उस पर नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन और नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन को रिमूव करके आप लोग उस सिस्टम का गेन निकालेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि KP जो होता है वो पोजीशन एरर कोफिशिएंट होता है। स्टेप इनपुट को अपन पोजीशन इनपुट कह सकते हैं। और किसी सिस्टम का यदि आपको DC गेन निकालना है और उसके टाइप्स पे डिपेंड करने वाला है, तो टाइप 0 के लिए KP हो जाएगा, टाइप 1 के लिए अपने पास KV हो जाएगा, और टाइप 2 के लिए अपने पास KA हो जाएगा। और यदि टाइप 3 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन एंड नंबर ऑफ जीरोज एट ओरिजिन रिमूव करके A=0 पुट करना है, उससे गेन आ जाएगा। तो ये थी अपने पास स्टेडी स्टेट एरर की बात। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन यूनिटी फीडबैक की स्टेडी स्टेट एरर के बारे में, वो कैसे कैलकुलेट होती है तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस पे बेस्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। तो थैंक यू।